और ये सीधा रास्ता आ जाएगा आगे एयरपोर्ट और उसके बाद कायदाबाद लांडी से होता हुआ ठट्टा की तरफ। हालांकि शाम का वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी सख्त गर्मी है कराची शहर में, और उसकी वजह दरख्त ना लगाना। और ये रास्ता जा रहा है जौहर चौरंगी की तरफ। और ये एक अस्पताल, ये देखें आप रॉन्ग साइड आने वालों का हाल। ये है इन लोगों की खबर के अलावा रोज़ाना रात 8 बजे से 1 बजे तक। और यहाँ बड़ी तादाद में कंसल्टेंट बैठते हैं और बहुत ही मुनासिब फ़ीस में बहुत ही माहिर डॉक्टर्स यहाँ आपको मिलेंगे। और गाड़ियाँ गुजर रही हैं। अब सामने से आती हुई रॉन्ग साइड गाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं, सोहराब कोट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ साथ रहें और जानिए मज़ीद कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़े हफ्ते के दिन शाम 5 बजे क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, ये है पार्क का दरवाज़ा और उसके दरवाज़े पे लिखा हुआ है, बैनर पे लिखा है, अहले मोहल्ला की दरख्वास्त पे गैर मुतल्लिका अफराद की गैर मामूली नक़्लो हरकत और ट्रैफिक की आमद और रफ्त को महदूद करने के लिए मेहदी हसन पार्क का मगरबी दरवाज़ा मुस्तकिल तौर पे गाड़ियों के लिए बंद है। यूनियन कमेटी 6 सखी हसन, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन। ठीक है भाई, कौन सा इलाका है ये? नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन। ये है ब्लॉक N। और यहाँ एक और बोर्ड लगा हुआ है, ग्राउंड में कचरा और मलबा डालना सख्त मना है मदनी मस्जिद की तरफ से। तो ये है ग्राउंड इसका, मदनी मस्जिद, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक N का। और ये है पार्क, मेहदी हसन पार्क, जो ज़ाहिर है इस वक्त बंद है। तो चलें आगे चलते हैं, एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे, मुख्तलिफ़ इलाके इसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है मेन गेट, यहाँ से हम चलेंगे डीसी ऑफिस की तरफ, डीसी सेंट्रल, और फिर वहाँ से हम पीपल्स चौरंगी की तरफ जाएंगे। और साथ में बताता चलूँ, आज दिन है हफ्ते का और हम बढ़ रहे हैं इस वक्त डीसी ऑफिस की तरफ। और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे पीपल्स चौरंगी, फिर प्याला होटल, गुलबर्ग चौरंगी, और वहाँ से वाटर पम्प चौरंगी, और उसके आगे मज़ीद गुलशन इकबाल भी थोड़ा सा टच करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। और गुलशन इकबाल से आगे मज़ीद क्या देखने को मिलता है या कुछ हम दिखा पाएँ तो वो वहाँ तक भी चलेंगे। तो वो सब देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ रहिए। काफ़ी इलाके हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आज के दिन की ताज़ा सूरत हाल जो है वो आपसे शेयर करेंगे। इन इलाकों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस वक्त, वो भी आप जानेंगे। तो ये लीजिए, ये सीधा रास्ता जाता है बफर जोन की तरफ। इस तरफ डीसी ऑफिस है, वाटर टैंकर है, सखी हसन चौरंगी है आगे। ये वाटर टैंकर गुजर रहा है। पानी बहुत बड़ा इशू बन चुका है अब पूरे शहर कराची का। आए दिन या तो लाइनें टूटती रहती हैं या लोग परेशान होते रहते हैं और उनको पानी नहीं मिलता। ये रोड सीधी जाती है पीपल्स चौरंगी की तरफ। आजकल शहर कराची में शदीद तरीन गर्मी की सूरत हाल है, हीट वेव का माहौल है। टेम्परेचर 44 डिग्री तक आज के दिन रहा है। आज के दिन का टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ, हफ्ते का दिन है आज, और आज का टेम्परेचर था 44 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे वेरी करता है।
कहीं कुछ और कहीं कुछ, लेकिन आस पास यही टेम्परेचर होता है तकरीबन। और इस टेम्परेचर में कराची के शहरी बिजली और पानी से महरूम है। बिजली नापैद है, समझ नहीं आता, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, उसके बावजूद लोड शेडिंग इस कदर हो रही है कि कहीं पे तो 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है दिन 24 घंटे में 4 दफ़ा, और कहीं पे ये तादाद 2.5 घंटे और 3 घंटे तक चली जाती है। पीपल्स चौरंगी हमने क्रॉस कर ली है, और लोग, अब आप सोचें इस शदीद गर्मी में किस तरह से गुजारा करें। तो भाई वाहिद हल ये है आपके पास, कुछ भी करें, अपनी चीज़ों को बेचें जो भी फालतू चीज़ें हैं, और सोलर सिस्टम लगाएं, पैसे बचाएं, सोलर सिस्टम लगाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। हर घर में ये रहा प्याला होटल, कैफ़े प्याला, पंजाब का मशहूर शरबत। तो भाई ज़रूरत इस बात की है कि हर हालत में सोलर सिस्टम पे जाइए। आप सोलर सिस्टम ज़रूर लगाएं ताकि बिजली की लोड शेडिंग से किसी हद तक आप बच सकें। अब वो जिसके पास जितने पैसे हैं वो उस हिसाब से अपना काम कर सकता है। अच्छा बड़ा सिस्टम लगाना है तो जाहिर है ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। देख रहे हैं आप सोलर लग रहे हैं घरों में बड़े बड़े, क्योंकि अब जो गर्मी है ना, ये बग़ैर एसी के भी गुजारा नहीं हो सकता। ये हम जा रहे हैं इस वक्त गुलबर्ग चौरंगी की तरफ, और ये सब वो शादी हॉल हैं जहाँ बड़े पैमाने पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कुछ सालों पहले हुई थी। तो हमारे साथ साथ देखिए कराची के मुख्तलिफ़ इलाके, इस वक्त टाइम तकरीबन हो रहा है 5 बजने का, और 5 बजे के करीब भी शदीद गर्मी है। यह है गुलबर्ग चौरंगी का सिग्नल जो बंद पड़ा हुआ है अभी। लीजिए भाई, गुलबर्ग चौरंगी के बाद अब हम पहुंच रहे हैं वाटर पम्प चौरंगी। यहाँ के सेंटर्स मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स हैं, ये कॉलेजेस हैं। और ये है वाटर पम्प का मशहूर ज़माना तरबूज का शरबत। रश देख रहे हैं ना आप। सामने देखिए आप तरबूज के शरबत पे किस कदर रश लगा हुआ है। अवामुन्नास जोक दर जोक यहाँ आते हैं शरबत पीने। और ये रही वाटर पम्प की चौरंगी। और ये है एक अस्पताल। ये देखें आप रॉन्ग साइड आने वालों का हाल। ये है इन लोगों की, रॉन्ग साइड सफ़र करते हैं और शर्म नहीं आती इनको। और ये अस्पताल जनरल फिजिशियन फ़ीस सिर्फ 200 रुपये में है यहाँ पर। इतवार के अलावा रोज़ाना रात 8 बजे से 1 बजे तक। और यहाँ बड़ी तादाद में कंसल्टेंट बैठते हैं और बहुत ही मुनासिब फ़ीस में बहुत ही माहिर डॉक्टर्स यहाँ आपको मिलेंगे। PMA हाउस है ये, कराची सेंट्रल हॉस्पिटल। तो यहाँ आप आसानी दिखा सकते हैं। पता नहीं हम लोग कब सुधरेंगे, ये रॉन्ग साइड सफ़र करना कब छोड़ेंगे हम। हमारे ये समझ में क्यों नहीं आ रही कि रॉन्ग साइड एक बहुत बड़ा मर्ज़ है जिसको हम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये अस्पताल, सॉरी ये खानका है, ये मदरसा है कोई, और उसके बराबर में है हॉस्पिटल मामजी। आगे बढ़ते हैं, सोहराब कोट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ साथ रहें और जानिए मज़ीद कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाके हफ्ते के दिन शाम 5 बजे क्या हो रहा है।
लीजिए व्यूअर्स, हम आ गए सोराब गोट और यहाँ भी रॉन्ग साइडर मौजूद हैं। ये रास्ता देखिए आप कितना कंजेस्टेड हो चुका है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक भरा पड़ा हुआ है। शदीद ट्रैफिक इस वक्त प्रेशर है यहाँ पर। सीधा चले आएंगे तो पहले हैदराबाद शहर और उसके आगे बेतहाशा मुख्तलिफ शहरों से होती हुई गाड़ी आपकी मुख्तलिफ इलाक़ों में पहुँचेगी। लेकिन हमने जाना है भाई इस ब्रिज पर, और यहाँ से हम चलेंगे गुलशन इकबाल की तरफ। आइए हमारे साथ आगे मज़ीद देखते हैं कराची शहर को। और ये है फेडरल एरिया का साइट एरिया, जहाँ पर अनवा अक़साम की मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं। और आगे आएगा लकी वन। ट्रॉलर देखें कितना बड़ा है ये है कराची का ट्रैफिक का निज़ाम। इतना बड़ा ट्रॉलर है ये, और इसकी रहनुमाई के लिए सड़क पे कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ, अपनी मर्ज़ी से चला रहा है और गाड़ियाँ गुज़र रही हैं। अब सामने से आती हुई रॉन्ग साइड गाड़ियाँ, जहाँ से हम डलवाते हैं पेट्रोल और फिर चलेंगे आगे। ये लीजिए भाई, पंजाब का सत्तू, खालिस सत्तू दस्तयाब है यहाँ पर, गर्मी का तोड़। हम मौजूद हैं इस वक्त राशिद मिनास रोड पर। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि ये किस कदर गुनाह का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इनको चोट लगेगी, इनको या सामने से आने वाले राइट साइड पे चलने वाले बंदे को, इसका हिसाब किताब कैसे देंगे। ये आ गया है लकी वन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर। रश देख लीजिए आप, ट्रैफिक देख लीजिए रोड पर। और ये यहाँ का रिक्शा माफिया देखें आप, रिक्शा माफिया देख रहे हैं आप, किस कदर काबिज है कराची की सड़कों पे ये लोग। 2-4 नहीं है, 2-4 दर्जन नहीं है, सैकड़ों के हिसाब से यहाँ रिक्शे पार्क हुए हुए होते हैं रोड पर, और ये इनकी जागीर है। ये कोई टैक्स नहीं, कोई नंबर प्लेट नहीं, सब बगैर नंबर प्लेट के चल रहे हैं। कोई टैक्स नहीं देने वाला इन लोगों को, इन लोगों से ना लेने वाला है। चलें आगे बढ़ते हैं। शहर कराची में तो एक से बढ़ के एक माफिया मौजूद है, उनमें एक रिक्शा माफिया भी, जो सड़कों के निज़ाम को, ट्रैफिक के निज़ाम को तबाह किए हुए हैं। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट की, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये है वो ब्रिज जिसके बाद हम फेडरल एरिया से गुलशन इकबाल में इंटर हो जाएंगे। और ये है, इसके नीचे लियारी नदी है, और ये रहा इम्तियाज़ मेगा स्टोर। ये भी एक बहुत बड़ा मेगा स्टोर है।
आगे बढ़ते हैं। गुलशन इकबाल का इलाका शुरू हो चुका है और यहाँ पे क्या सीन है वो हम आपको दिखा रहे हैं शाम के वक्त। ये है कराची के ट्रैफिक का हाल। अभी चोट लग जाए ना तो लग पता जाए लोगों को, इनकी गलती की सज़ा जब इनको मिले। अल्लाह ताला अव्वल तो महफूज रखे सबको भाई, लेकिन गलत साइड चलाने का किसी न किसी को तो खमियाजा भुगतना पड़ता है। इन पर होने चाहिए भारी जुर्माने, इतने भारी जुर्माने उन पे लगाने चाहिए जो रॉन्ग साइड सफ़र करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, कि वो आइंदा कभी सोचे भी ना रॉन्ग साइड सफ़र करने का या सिग्नल तोड़ने का। गुलशन इकबाल के इलाके हैं ये, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। आप में से कौन कौन गुलशन इकबाल में रहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी यहाँ पे रिहाइश पे पानी और बिजली की क्या सूरत हाल है, उससे भी ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और ये आ गया है नीपा का ब्रिज, जिससे होते हुए हम आगे बढ़ेंगे अलादीन की तरफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। तो व्यूअर्स, ये था यहाँ किसी ज़माने में अलादीन पार्क, जो कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान डिमोलिश कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या होना है ये पता नहीं। कभी पार्क बनने की कोशिशें होती हैं बनाने की, और कभी केएमसी का ऑफिस। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या बनता है यहाँ पर। बात के लिए मुख्तलिफ टब्स, मुख्तलिफ स्टॉल्स जूतों के लगे हुए। परमानेंट स्टॉप हो गया ये जूतों का। और ये लगा हुआ है बोर्ड बाग़ कराची सन 2023। आम भी आ गया है भाई। अभी मीठा नहीं है आम, लेकिन बहरहाल आ चुका है और ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन मिठास पता नहीं कब आएगी। और यहाँ लगेगा इतवार बाज़ार, कल इतवार है, उसका बाज़ार का सेटअप लग रहा है। खुबानियाँ, आड़ू, फालसा, ये फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए हैं सब। चलिए और मज़ीद आगे चलते हैं। गुलिस्तान जौहर में अब हम तकरीबन दाखिल हो रहे हैं या हो चुके हैं। यहाँ पर है लाल कोठी का स्टॉल, लाल फ्लैट है या पता नहीं इसी किस्म का कुछ नाम है। जौहर मोड़ आगे आएगा, गाड़ियों के शोरूम, फ्लैट ही फ्लैट है यहाँ पे भाई, भरमार है फ्लैटों की। तकरीबन इस वक्त टाइम हो रहा है 5:15 साढ़े 5 बजे के दौरान का। साढ़े 5 बजे के करीब का टाइम होगा इस वक्त। और हम मौजूद हैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर के इलाके में। ये है जौहर मोड़ का ब्रिज, जिसके ऊपर से इस वक्त हम आगे गुज़र रहे हैं।
और ये रास्ता जा रहा है जौहर चौरंगी की तरफ। फ्लैटों का अज़दहाम है यहाँ पे, हर तरफ फ्लैट ही फ्लैट भरे पड़े हुए। और ये सामने आ गया आपके आरजे मॉल, जहाँ पे आग भी लगी थी, उसमें कुछ हलाकतें भी हुई थी। और उसके बराबर में आ रहा है मिलेनियम मॉल। हालांकि शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी सख्त गर्मी है कराची शहर में, और उसकी वजह दरख्त ना लगाना। ग्रीनरी शहर भर से ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त कराची को मैं समझता हूँ 2 करोड़ 1.5 करोड़ दरख्तों की ज़रूरत है, ताकि इस शहर का जो टेम्परेचर मेरे ख़्याल में 4 से 5 डिग्री बढ़ चुका है, उसको कंट्रोल में लाया जा सके। अगर ऐसा ना किया गया तो गुज़रते वक्त के साथ साथ ये टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, और वो और ज़्यादा कराची के वासियों के लिए नुकसान का बाइस बनेगा। ये रास्ता जा रहा है डिग रोड रेलवे स्टेशन, शाहराह फैसल की तरफ। चलें आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या सीन है। ये सिनेमा हाउस, लीजिए भाई, हम अपने सफ़र के इख्तितामी हिस्से में पहुंच चुके हैं, और ये कुछ ही लम्हों में हम शाहराह फैसल पे एंटर हो जाएंगे। ये ब्रिज है राशिद मिन्हास रोड का। बिल्कुल इस ब्रिज के बैक साइड पे रेलवे स्टेशन है, डिग रोड का रेलवे स्टेशन। ये सामने स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है, और यहाँ भी पुलिस वाले भी रॉन्ग साइड चलते हैं। और ये सीधा रास्ता जाएगा आगे एयरपोर्ट, और उसके बाद कायदाबाद लांडी से होता हुआ ठट्टा की तरफ। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।